Good morning, class 7. So, we continue with the chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom. I hope you all are enjoying this story of a pet dog spirit and how loyal he was for their honors masters, I mean. So we have completed part first. Now this is part second, and we have done question answers of this part first. Now this is part second. We are going to continue. Not long after that the good man dreamed again. ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उसके बाद क्या हुआ, जो गुड ओल्डमैन थे, जो अच्छे कपल थे, उनके जो ओल्डमैन था उसको फिर सपना आया. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. जो डॉग की जो स्पिरिट थी उसने फिर से उनको बोला, टेलिंग हिम हाउ ही विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. और उन्होंने स्पिरिट ने उसकी जो सॉल थी डॉग की, उसने बताया उनको कि कैसे वो दुष्ट जो आदमी था, जो कपल थे, उन्होंने उस तरह से जो पाइन ट्री से बनी हुई जो चक्की थी उसको जला दिया उन्होंने. टेक द एशेज़ ऑफ द मिल. उस जो मिल की एशेज़ राख है उसको लेकर आओ. स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज़. और जो सूखे हुए ट्रीज़ है उन पे उनको स्प्रिंकल कर दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन. एंड वो फिर से क्या करेंगे, खिल जाएंगे, ब्लूम करने लगेंगे. सेट द डॉग स्पिरिट. डॉग के स्पिरिट ने अपने ऑनर को कहा. द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. अब क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था वो सुबह जागा और वो उसके घर गया. वो जो नेबर थे उसके दुष्ट लोग, उनके घर में गए. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर. उन्होंने देखा कि किस तरह वो जो दुखी, मिजरेबल मीन्स होता है दुखी, जो वो लोग थे उनके नेबर, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस. वो जो उनका फायर प्लेस था, जो फ्लोर मतलब जहाँ पे वो चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं, वहाँ पे जो स्क्वायर था और उसके वो एजेस पे मतलब किनारे पे बैठे हुए थे. इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, जो कि एक फ्लोर के एकदम फर्श के बीच में था. स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम. और टाइम टू टाइम वो क्या कर रहे थे, वो जो फ्लेम वहाँ से आ रही थी फायर प्लेस से, वो बार बार अपने हैंड्स और फीट को उससे वार्म कर रहे थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज, ओपन द नेक्स्ट पेज. ब्लेज फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मील. वो मील की कुछ टुकड़ों से वो उसको हाथ पैरों को गर्म कर रहे थे. वाइल बिहाइंड दैम ले पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस. और उस चक्की के कुछ टुकड़े उनके जस्ट पीछे पड़े हुए थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस. जो अच्छे गुड ओल्ड मैन था उसने बहुत ही हम्बली, बहुत ही विनम्रता से उनसे पूछा एशेस के लिए. Though the covetous people turned up their noses means उन्होंने उनको मना किया पहले तो बहुत ही गंदे तरीके से. and at him and scolded him as if he were a thief. और उनको डांटा जैसे कि वो कोई चोर था. they let him fill his basket with the ashes. बाद में उन्होंने उनको उनकी बास्केट एशेज से फिल करने के लिए दे दी. on कमिंग होम, जब वो घर आए, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन. वो ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को गार्डन में लेकर गए. इट बीइंग विंटर, यह विंटर का वेदर था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. उनके जो फेवरेट ट्री चेरी ट्री थे वो क्या हो गए थे, सूख चुके थे. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. अब उन्होंने क्या किया, जो एशेज थी मिल की, उन्होंने उसके ऊपर एक चुटकी भर वहाँ पे स्प्रिंकल कर दी ट्री के ऊपर. And lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. अब क्या हुआ, ब्लॉसम करने लगे, स्प्राउट हो गए. एंड ठीक है, और वहाँ पे ब्लूम मतलब पिंक कलर के ब्लूम्स जैसा वो क्लाउड के जैसे वहाँ पे हो गया, जिसकी परफ्यूम पूरे एयर में घुल चुकी थी, मतलब बहुत खुशबू आ रही थी. द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज. और ये जो खबर थी वो पूरे गाँव में भर चुकी थी, फैल चुकी थी. एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर. और हर कोई इस वंडर को देखने के लिए भागने लगा. सो किड्स, नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.